चलिए सीधा रुख कर लेते हैं जयपुर का। के फैसला देते हैं तो आदमी क्या करे कि साहब अमुक वकील को खड़ा करेंगे तब जाके जज साहब इम्प्रेस होंगे। अगर ये स्थिति है तो इसको भी आपको हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि देश में संविधान की रक्षा करना हम सबका, एग्जीक्यूटिव का, लेजिस्लेटिव का और साथ में जुडिशरी का बहुत बड़ी भूमिका है। ये तो बार बार हम लोग कहते हैं चर्चा में, तीनों बैलेंस होकर चलना चाहिए। पर जिस रूप में हालात बनते जा रहे हैं उसमें जिम्मेवारी आपकी भी कम नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। बल्कि मैं कई बार सोचता हूँ सबसे अधिक जिम्मेवारी आपकी है, क्योंकि आप कंट्रोल कर सकते हैं, जुडिशरी कंट्रोल कर सकती है, एग्जीक्यूटिव को भी एक हद तक। कंट्रोल का मतलब ये नहीं कोई मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब कुछ कर सकते हैं, और लेजिस्लेटिव को भी। हालात जो बिगड़ते जा रहे हैं देश के अंदर, रिजू जी की बातें मुझे बहुत इम्प्रेस की। अभी हिंदी में बोल रहे थे, ये हिंदी में बोल रहे थे तो मुझे थोड़ा सुकून मिला, इसलिए कि ये आप मीडिया खड़ा है यहाँ पर, जो खुद भी दबाव के अंदर वैसे, पर आज ये वायरल हो रहा पूरा आपका, ये आपका लाइव चल रहा है ये कॉन्फ्रेंस। और जो आप नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, गरीबों के लिए कर रहे हैं, डेस्टिट्यूट के लिए कर रहे हैं, अपंगों के लिए कर, निःशक्तजनों के लिए कर रहे हैं, बीपीएल के लिए कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कर रहे हैं जिनको जरूरत है। वो भी सुन रहे होंगे, आजकल तो मोबाइल हर घर के अंदर है, उनको समझ में नहीं आ रही कि आप क्या बोल रहे हैं। तो ये भी हमें, मिस्टर रिजू जी ने कहा, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ कि हमें सोचना पड़ेगा कि आप, या तो आजकल हाईटेक का ज़माना है, कॉन्फ्रेंस के अंदर लग सकते हैं, आपके बैठ सकते हैं जो आपके इंटरप्रेटर्स होते हैं। मैं दुनिया के मुल्कों में गया कई बार, हम होके आए हैं, मैं हिंदी बोला हूँ और पूरे कॉन्फ्रेंस के अंदर अपना भी ट्रांसलेशन हो गया। वो टाइम आ गया है, क्योंकि दुनिया सुन रही है आपको। यहाँ जयपुर में कॉन्फ्रेंस होने के मायने हैं, पूरे देश की जुडिशरी के चीफ जस्टिस आए हैं, पूरा सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर हमारे माननीय न्यायाधिपतिगण बैठे हुए हैं। कितनी महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है ये, और पूरी दुनिया नहीं तो पूरा देश सुन रहा होगा। अधिकांश लोग पूरे किसी कोने में बैठे हुए हैं जिनको शौक है, जिनका रुचि, वो सुन रहे होंगे। तो मैं समझता हूँ कि हिंदी की बात की मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं समझता हूँ आपसे मैं आगाह करना, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा, कोई तरीका सा निकले समय के साथ साथ में, कि गरीब आदमी कोर्ट में आके अपनी बात कह सके। हालात, मैं रमणी साहब को कई बार सुनता रहता हूँ, ये क्या क्या बोलते हैं, और मुझे अच्छा भी लगता है कि ये अपने दिल की बात कह रहे हैं। इन्होंने एक बार कहा, नागरिकों को स्वतंत्रता, स्वाधीनता और लोकतंत्र को बचाने के लिए बिना थके मेहनत करनी चाहिए, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी। कितनी बड़ी बात इन्होंने कह दी। जो इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा हुआ देश के अंदर, लाखों लोग कुर्बान हुए, लाठियाँ खाई, गोलियाँ खाई, जेलों में बंद रहे, महात्मा गांधी के ज़माने से, पंडित नेहरू के ज़माने से। कितनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सब आपकी हमारी बिरादरी से। मैं भी वकील बना हुआ हूँ थोड़े समय के लिए, LLB किया हुआ मेरे भी, तो मैं आपकी भावनाओं के साथ में अपनी भावना जोड़ रहा हूँ। क्या मूवमेंट खड़ा किया वकीलों ने, उस मोतीलाल नेहरू के ज़माने से ही, तो उनको हम भूल नहीं सकते। इनका कोड मुझे अच्छा लगा कि जो हमारे पूर्वजों ने जो लड़ाई लड़ी है उसको बचाने की मेहनत करनी है, और वो तब होगी तब, जैसे मैंने अभी रिजू जी, प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे, मैं भी एक बात आपको कहना चाहूँगा। मिस्टर रिजू जी, एक मेरी भावना पहुँचा ये नरेंद्र मोदी जी तक,
मैं 3 महीने से बोल रहा हूँ लगा था, और आप तो गृह मंत्री भी रहे हैं, मुझे मालूम है। आपको गॉड गिफ्ट है, जब आप बोलते हैं तो लोग सुनते भी आपकी बात को। तो मैं कहना चाहूँगा आपको कि हम बार बार कह रहे हैं कि आज देश में तनाव है, हिंसा का माहौल है, ये नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र उसी में टिका हुआ होता है, टॉलरेंस पावर होनी चाहिए। टॉलरेंस जो है वो तो लोकतंत्र के गहने के रूप में, ऑर्नामेंट के रूप में, वो आज नहीं है। तो हम कहते हैं बार बार भी, प्रधानमंत्री जी की क्रेडिबिलिटी ऐसी हो गई आज, वो बात कहते हैं, लोग उनको वोट देते हैं, डेमोक्रेसी है, वो चुनाव जीतते हैं। तो जो मुख्यमंत्री हो या प्राइम मिनिस्टर हो, वो कोई बात करेगा, देशवासियों को संबोधित करेगा, देश सुनेगा, तो क्या मुख्य प्रधानमंत्री जी को ये नहीं कहना चाहिए कि भाई देश के अंदर भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत, सद्भावना रहनी चाहिए, और मैं किसी कीमत पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये तो कहना उनको। और मैं समझता हूँ आप उनको कन्विंस कर सकते हो, हमारे कहने से वो कर नहीं रहे हैं। आप जाके हमारी भावना पहुंचाइए, करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज माहौल ऐसा बन गया देश के अंदर जो चिंता पैदा कर रहा है, और वो चिंता हमें समाप्त होनी चाहिए, मेरा मानना है, बहुत जरूरी हो गया है। क्या क्या होता है, अभी कोई जस्टिस पारजेवाला जी, जस्टिस सूर्यकांत जी ने कुछ कह दिया, ये जुडिशरी का सम्मान करना हमारा फर्ज बनता। 116 लोगों को खड़ा कर दिया गया। तो नालसा का 18वां अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित हो रहा है, जिसमें संबोधित कर रहे हैं सीएम अशोक गहलोत, और यहां पर अपने संबोधन के जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री को एक संदेश पहुंचाने की अपील उन्होंने की है कि देश में जिस तरीके से इस वक्त माहौल बना हुआ है, अशांति फैली हुई है, हिंसा हो रही है, तनाव का माहौल है, तो प्रधानमंत्री को इस पर एक अपील देशवासियों से करनी चाहिए कि सभी जो है सौहार्दपूर्ण माहौल को बनाए रखें, शांति बनाए रखें, और किसी भी प्रकार की हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक छोटी सी बात उन्हें कहनी है, लेकिन वो नहीं कहते हमारे कहने से, तो यहाँ पर वो किसी सरकार के नुमाइंदे से अपील कर रहे हैं कि इस संदेश को उन तक पहुंचाया जाए। और क्या ऐसा क्या बड़ा सम्मेलन है। बता दें कि नालसा का 18वां अखिल भारतीय सम्मेलन यहाँ पर जयपुर में आयोजित हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं और इस सम्मेलन को वो संबोधित कर रही हैं।